सब बोलते हैं स्वाहा, इसीलिए बोला जाता है स्वाहा शब्द। और जो सुधा नाम की कन्या थी वह पितरों के साथ में जब पितरों का तर्पण देते हैं तो उसमें सुधा का नाम उच्चारण होता है। पंडित जी लोग कराते हैं, ध्यान देंगे तो सुधा नाम उच्चारण होता है। और जो तीसरी कन्या है सती, वो माता सती महादेव के साथ में उनका विवाह हुआ। उनको कोई संतान नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान कर दिया और उस अपमान को माता सती ने नहीं सहन कर पाई, जिसके कारण वह अपना शरीर त्याग कर दिए। अब विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, गुरुवर थोड़ा ये कथा हमें विस्तार पूर्वक बता दीजिए, थोड़ा हमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब प्रजापतियों को घोषित किया तो कई प्रजापति थे, तो उनका एक नायक प्रजापति जिसे बोलते हैं प्रधानमंत्री, देखते हैं कई जगह के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर एक प्रधानमंत्री है। तो इसी प्रकार कई मुख्यमंत्री थे, तो दक्ष ने जब देखा तो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जरूरी है, एक नायक होना जरूरी है। तो ब्रह्मा जी ने दक्ष को जो है बना दिया, क्या प्रधानमंत्री बना दिए। अच्छा, दक्ष ने जब प्रधानमंत्री बन गया ना तो उसे बहुत अभिमान आ गया। ओ देखा विधि बिचारी सब लायक, दक्ष की प्रजापति नायक। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, तब हृदय अभिमान आवा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। दक्ष जब बड़ा पद पा गया उसको अभिमान आ गया, उसके अंदर अभिमान भर गया। और देखते हैं कि जब संपत्ति जब किसी को ज्यादा हो जाए तो उसको अभिमान जरूर आ जाता है, और जब किसी का सत्ता हो तब उनको अभिमान आता है। क्यों बोलते नहीं हो? या फिर विद्वता आ जाए, विद्वता जब किसी को ज्यादा हो जाता है उनको भी अभिमान आ जाता है, लेकिन अभिमान बहुत हानिकारक है। अभिमान कतई नहीं, अगर जो अभिमान आ गया भैया तो जान लो काल तुम्हारा आ गया। इन तीन चीजों का बहुत ध्यान देना, अभिमान कतई नहीं। दक्ष आज अभिमान में बिल्कुल चूर है कि अरे मैं तो प्रधानमंत्री बन गया हूं। और एक दिन बहुत ऐसे सभा लगी, सभी प्रधानमंत्री आए संसद भवन में, सभी प्रधानमंत्री आए और सभी मुख्यमंत्री आए। तो सामने सभी मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु भी बैठे थे, महेश भी बैठे थे, भगवान शंकर भी बैठे हुए थे। जब दक्ष आने लगा
मंच पर जब पहुंचा तो सभी सभासद खड़े हो गए और 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों नहीं खड़े हुए। अच्छा, तब दक्ष ने देखा कि सभी सभागण तो खड़े हुए, लेकिन ये 3 जो है लोग खड़े नहीं हुए, क्या बात है? तो दक्ष सोचने लगा और कहता है चलिए ठीक है, हमारे पिताजी हैं, हमारे ससुर जी हैं, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बीच में शंकर बैठा हुआ ये क्यों नहीं खड़ा हुआ? दक्ष बिल्कुल अभिमान में चूर है, उसको अभिमान इतना आ गया। यार देवादिदेव महादेव को कहता है शंकर, महाराज इधर महाराज प्रभु हमारे भजन में बिल्कुल लीन थे, उनको कुछ नहीं पता था क्या हो रहा है, वो भगवान का राम का नाम जाप कर रहे थे। तब तक दक्ष ने कहा कि शिष्टाचार वालों को जो है, शिष्टाचार जो होते हैं ना, उनको ये जो शंकर बैठा हुआ है, ये शंकर तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ अपने शिष्टाचार में बैठाया जाता है? सभी सभासदों को डांट लगाने लगा, इसके अंदर शिष्टाचार ही नहीं है, इसको यहां पर बैठा दिए, किसने बिठाया? अच्छा, महादेव को अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है, खूब फटकार लगाई सभी को। अब इधर नंदी जी कोने में बैठे हुए थे, नंदी जी को सब पता चल रहा है। तब तक आए, प्रभु प्रभु उठो उठो, अरे देखो क्या हो रहा है। प्रभु तरमना के उठे, क्या हुआ? अरे अरे प्रभु देखो हो क्या रहा है। कहे क्या हो रहा? कोई बात नहीं, ठीक है। तब तक अब हजारों गालियां देना प्रारंभ कर दिया दक्ष महाराज भगवान को, हजारों गाली दिया। तब तक नंदी जी तनमना कर बोले, हे दक्ष अब आगे नहीं देना, बस। भगवान शंकर बोले, अरे नंदी रुको रुको, बैठे रहो, कुछ मत बोलो। उसके बाद भगवान शंकर वहां से उठ करके और नंदी पर सवार होकर के अपने कैलाश पर्वत पर चले आए। अब आज दक्ष को वो अभिमान काट रहा था, वो अभिमान में बिल्कुल चूर था, और जो वो अपमान सोच करके बिल्कुल उसको नींद नहीं आ रही थी, रात्रि में विश्राम नहीं कर पा रहा था, सोच रहा था मेरा अपमान हुआ है। उसके बाद उसने क्या किया कि अपने घर पर एक यज्ञ करवाया, सोचा कि मैं इस शंकर को एक बार बेइज्जत जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल। तो उसने अपने घर पर एक यज्ञ अनुष्ठान का प्रोग्राम रखा, जिसमें सभी लोगों को निमंत्रण बंटवाया, सभी देवी देवता जितने थे सभी को, देवी देवताओं को निमंत्रण बंटवाया, हमारे महादेव को नहीं निमंत्रण दिया। अब इधर भगवान शंकर और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता सती चरण दबा रही हैं भगवान शंकर, और माता सती ने देखा कि ऊपर से गड़गड़ाते हुए विमान जा रहा है। तो माता सती बार बार देख रही है कि एक का एक लगातार विमाने जा रहे हैं, क्या बात है। तो प्रभु से बोली, प्रभु मुझे ये बताइए ये विमान कहाँ जा रहे हैं। प्रभु बोले, मुझे नहीं पता, जाओ खुद पूछ लो। माता सती आई, पूछे, एक विमान बुला, ए भैया थोड़ा सुनो, इधर आओ। बुलाई, बोली ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो।
तो बोली मैया आपको नहीं पता, आपके